अब हमने देखना है ट्री ट्रावर्सल। ट्री ट्रावर्सल क्या होता है? जैसे ट्रावर्सिंग मैंने आपको बताई थी अरेज और लिंक लिस्ट के केस में कि ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि आपकी अरे या लिंक लिस्ट के अंदर जो जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। तो ट्री के केस में ये ट्रावर्सिंग किस तरह होती है? ट्री के केस में ये ट्रावर्सिंग इन 3 तरीक़ों से होती है। एक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल है और एक पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब है कि जब आप ट्रावर्सिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने रूट नोड लिखना है, फिर लेफ़्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं वो लिखने हैं और फिर राइट सब ट्री वाले लिखने हैं। जबकि इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग का क्या मतलब है कि पहले लेफ़्ट सब ट्री के सारे नोड्स लिखने हैं, फिर आपने अपना मेन रूट नोड लिखना है और फिर राइट सब ट्री पे जितने भी नोड्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग का क्या मतलब है कि लेफ़्ट सब ट्री पे जितने नोड्स प्रेजेंट हैं वो लिखने हैं, फिर आपने राइट सब ट्री के नोड्स लिखने हैं और फिर आपने अपना मेन रूट नोड लिखना है। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि एन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रूट नोड को, एल का मतलब है लेफ़्ट सब ट्री और आर का मतलब है राइट सब ट्री। जैसे फर्स्ट करेंगे, एक ट्री गिवन है ए बी सी, तो अगर हमने इसकी प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग करनी है तो हमारे पास क्या आएगा? रूट नोड, लेफ़्ट नोड, राइट नोड, ठीक है। फिर अगर हमने इसकी इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग करनी है तो फिर आपके पास क्या आएगा? लेफ़्ट नोड, रूट नोड और राइट नोड। अब अगर हमने इसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग करनी है तो आपके पास आएगा लेफ़्ट नोड, राइट नोड और देन रूट नोड। इन तीनों तरीक़ों से क्या हो रहा है कि आपके ट्री के अंदर जो जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो हम बेसिकली ट्रावर्स करके इधर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा ट्री था, तो इसकी ट्रावर्सिंग इस तरह थी। अब अगर आपको ये ट्री गिवन है जो आपकी स्लाइड में गिवन है, तो आपने करना क्या है? आपने मेथड यही अप्लाई करना है, लेकिन जब आप लेफ़्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे तो अगेन आपने सर्च करना है कि इसके ऊपर यही सीक्वेंस अप्लाई होना चाहिए। जैसे फ़र्स्ट करें, इसकी हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग देखते हैं कि क्या बन रही है। प्री ऑर्डर में क्या है? पहले आपका रूट नोड है, फिर लेफ़्ट सब ट्री पे जाना है, उसके ऊपर लेफ़्ट सब ट्री पे अगेन ये NLR अप्लाई करना है। फिर आपने राइट सब ट्री के ऊपर जाना है और राइट सब ट्री पे अगेन NLR अप्लाई करना है जब तक सब नोड्स ट्रावर्स नहीं हो जाते। प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग में अच्छा सबसे पहले तो हमने लिख दिया अपना रूट नोड यानी कि 1। उसके बाद किधर जाना है? लेफ़्ट को ट्रावर्स करना है। तो लेफ़्ट सब ट्री हमारे पास ये पूरा है। इस लेफ़्ट सब ट्री आगे देखें फर्दर ये डिवाइड हुआ है ना नोड्स में, तो लेफ़्ट सब ट्री के ऊपर अगेन आपने पहले रूट नोड लिखना है, फिर लेफ़्ट और फिर राइट। तो ये रूट नोड लिखा हमने 3, फिर हमने लेफ़्ट नोड लिखा यानी कि 5। तो ये जो आपका लेफ़्ट नोड है ये अगेन आपके पास बेसिकली रूट नोड है ना, और इसके आगे लेफ़्ट और राइट है, तो पहले 5 लिख दिया जो कि आपका रूट नोड को शो करेगा। फिर लेफ़्ट तरफ जो नोड है 4 और फिर जो राइट तरफ नोड है 6 वो लिख दिया। अब आपके पास ये आपका रूट नोड और लेफ़्ट सब ट्री ट्रावर्स हो गया। अब हमने आना है राइट सब ट्री की तरफ। राइट सब ट्री पे अगेन रूट नोड, लेफ़्ट नोड और राइट नोड ये अप्लाई होगा। तो पहले रूट नोड क्या है? 7 है, उसका जो लेफ़्ट नोड है वो 8 है और ये क्या है? 9 है। 9 अगेन आपका रूट नोड है, तो इससे आगे आपने ये 9 लिख दिया। इसके बाद फिर आपने लेफ़्ट सब ट्री, लेफ़्ट तरफ कोई भी नहीं पड़ा हुआ, राइट सब ट्री को ट्रावर्स करना है, वो अगेन रूट नोड है, उसके आगे फर्दर 2 चाइल्ड नोड्स हैं। तो ये आपका लेफ़्ट नोड आ गया और ये आपका राइट नोड आ गया। तो ये आपकी प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग है जिसके अंदर सबसे पहले आपने रूट नोड का डाटा लिखना है, फिर लेफ़्ट सब ट्री का डाटा लिखना है और फिर राइट सब ट्री का डाटा लिखना है। लेकिन जब आप लेफ़्ट तरफ आएंगे तो अगर वो फर्दर मज़ीद नोड्स में कंसिस्ट है तो उसके ऊपर हर नोड पे आपने यही वाला सीक्वेंस अप्लाई करना है। अगेन अब आपके पास आता है इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग। इन ऑर्डर में क्या है? पहले लेफ़्ट सब ट्री है, फिर रूट नोड है और फिर राइट सब ट्री है। लेफ़्ट सब ट्री पे आगे हम लेफ़्ट के अंदर अगेन हम पहले लेफ़्ट सब ट्री पे आए, ठीक है। ये देखें लेफ़्ट सब ट्री पे हम आए तो लेफ़्ट सब ट्री में पहले हमने लेफ़्ट लिखना है ना जो लिखा हुआ है। लेफ़्ट पे हम जब आए तो ये अगेन फर्दर डिवाइड हुआ हुआ इसमें, तो इसके लेफ़्ट में आए, ये आगे डिवाइड नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है पहले 4 लिखेंगे, फिर रूट नोड यानी कि 5 हो गया आपका। उसके बाद आपका ये राइट नोड यानी कि आपका ये 6 हो गया। उसके बाद इसका जो भी नोड है 3 वो हो गया। फिर आपके पास ये लेफ़्ट सब ट्री पूरा ट्रावर्स हो गया। अब क्या आना है? आपका रूट नोड, तो 1 पे चले गए। 1 के बाद आपका ये राइट सब ट्री ट्रावर्स होना है, लेकिन इस पर अगेन लेफ़्ट नोड राइट वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो लेफ़्ट पे आपके पास 8 है, रूट नोड 7 है, राइट पे क्या है? 9। तो 9 आगे फर्दर डिवाइड हुआ है इसमें, इस पर अगेन लेफ़्ट नोड राइट वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ,
रूट नोड पे 9 पड़ा हुआ है, राइट पे अगेन देखें फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है ना ये, तो लेफ़्ट नोड राइट, तो 11, 10 और 12, तो दिस इज़ इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग। अब हमारे पास आती है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग क्या है, सबसे पहले लेफ़्ट सब ट्री को ट्रावर्स करना है, फिर राइट सब ट्री को ट्रावर्स करना है और फिर हमने अपने रूट नोड को ट्रावर्स करना है। तो लेफ़्ट सब ट्री की तरफ हम आए, तो लेफ़्ट सब ट्री में जब हम आए तो ये देखें लेफ़्ट तरफ पहले जाना है ना, एल लिखा हुआ है, लेफ़्ट तरफ गए, ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ है तो फिर हम लेफ़्ट तरफ गए, इसको पहले, ये आगे से डिवाइड नहीं हुआ हुआ इसलिए पहले ये लिखा जाएगा, पहले 4 लिखा, फिर राइट वाला यानी 6 लिखा, फिर रूट नोड यानी कि हमने 5 लिखा। अब इसके लिहाज से ये लेफ़्ट है ना, इसके राइट पे कोई नहीं पड़ा हुआ, अगर इसके राइट पे कोई होता तो पहले हम वो लिखते, फिर क्या लिखना है हमने 3 लिखना है, फिर हमने 3 लिखा। अब उसके बाद कौन सा राइट सब ट्री ट्रावर्स करना है, तो राइट सब ट्री पे इस पे अगेन एल आर और एन अप्लाई होगा। 8 पे गए लेफ़्ट पे, राइट नोड पे गए तो हमने सबसे पहले इसके लेफ़्ट सब ट्री पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके राइट सब ट्री पे गए 10, तो ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है तो पहले हमने इसको ट्रावर्स करना है, इसका लेफ़्ट सब ट्री लिखा 11, राइट नोड लिखा 12, फिर इसके रूट नोड पे जाना है, तो रूट नोड क्या है हमारे पास 10, 10 के बाद 10 का रूट नोड क्या है 9, 9 का रूट नोड, क्योंकि ये चीज़ें ट्रावर्स हो चुकी हैं इसलिए हम इनको नहीं दोबारा देख रहे हैं। 9 के बाद रूट नोड क्या है 7, और फिर आपका जो मेन रूट नोड बच गया था 1 वो है। तो मेन इसके अंदर ये सीक्वेंस जो प्री इन और पोस्ट ऑर्डर के हैं यही अप्लाई होने हैं सब पे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये जब आपका ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि वो फर्दर आगे डिवाइड हुआ है, तो वहाँ पे हर लेवल पे आपने ये देखना है कि ये फर्दर आगे कितने में डिवाइड हुआ है और यही सीक्वेंस इन पे अप्लाई करना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने। तो जब थोड़े से कॉम्प्लेक्स ट्रीज़ आएंगे तो उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदरवाइज़ इसका यही सीक्वेंस है। तो इस तरह हम एक ट्री की ट्रावर्सिंग करते हैं, यानी अगर हमने देखना है कि एक ट्री के अंदर कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है उसको हमने ट्रावर्स करना है तो वो हम इन 3 ट्रावर्सिंग मेथड्स के थ्रू करते हैं।